आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। बसंत पंचमी के अवसर पर कल होने वाले तीसरे अमृत स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा और सुविधा के लिए तैयारियां जारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर, प्रधानमंत्री ने की जनसभा। कांग्रेस और आप पार्टी भी प्रचार में जुटी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट को गरीबी मुक्त गांव के सपनों को साकार करने वाला बताया। और अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार भारत ने जीता। अब समाचार विस्तार से। बसंत पंचमी पर कल होने वाले तीसरे अमृत स्नान के पर्व को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। रेलवे प्रशासन प्रयागराज के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 400 महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। वहीं घर वापसी के लिए 2500 रोडवेज की बसें आरक्षित की गई हैं, जिससे हर 15 मिनट में बस उपलब्ध होगी। इसके अलावा हर 2 मिनट में शटल बस सेवा मिलेगी, जो अस्थायी बस स्टैंड से मेला क्षेत्र में जाएंगी। इस बीच अब तक इस महाकुंभ में 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इंडोनेशिया के संबंध केवल भू राजनीतिक नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष पुराने हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में श्री सनातन धर्म आलयम के महाकुंभाभिषेकम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई भी भारतीय प्रम्बानन मंदिर जैसे इंडोनेशिया के मंदिरों में जाता है तो उन्हें काशी और केदारनाथ की याद आती है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रम्बानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के प्रयासों में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश में एक के बाद एक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर.के. पुरम में जनसभा को संबोधित किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी वैष्णव ने घर घर जाकर प्रचार किया। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने दावा किया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता उनकी पार्टी के लोगों को डरा धमका और परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुस्तफाबाद क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने समारोह में विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां प्रदान की। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल ने समारोह के सारस्वत अतिथि एवं नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को MCBU डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से विभूषित किया। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के सापुतारा घाट के पास यात्रियों से भरी बस के खाई में गिरने से हुई दुर्घटना में मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के सामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 4-4 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख एवं सामान्य घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने और समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के श्रद्धालुओं को द्वारका की ओर ले जा रही यात्री बस का नासिक सूरत हाईवे पर खाई में गिरने से शिवपुरी के 4 यात्रियों सहित 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई और 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। अब समाचारों में वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी मुक्त गांव के सपने को साकार करने के लिए बजट में प्रत्येक वर्ग के लिए प्रावधान रखा गया है। श्री चौहान आज मुरैना के बड़ोखर क्षेत्र में संजीवनी हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने किरार धाकड़ समाज के प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री चौहान ने बजट को अभिनंदनीय बताते हुए कहा कि गरीब किसान और जन जन के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का परिणाम है कि सभी वर्गों का ध्यान बजट में रखा गया है। 140 करोड़ जनता के कल्याण का बजट है। समाज के हर वर्ग का और हर क्षेत्र का इसमें ध्यान रखा गया है। गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, मध्यम वर्ग हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस बजट से प्रकट हो रहा है। मोदी जी को धन्यवाद। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति जी को लेकर शब्दों का उपयोग किया गया। आम बजट को लेकर जनता द्वारा उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। शहडोल के सीए सुशील अरोड़ा ने बजट का स्वागत करते हुए बताया, इस बार फिर से सरकार ने एक बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है। देखा जाए तो इसमें प्रत्यक्ष करों में काफ़ी रियायत दी गई है और अब 12 लाख रुपए तक की आय तक पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और बेसिकली सैलरी होल्डर्स की बात की जाए तो 12,75,000 रुपए तक की आय पे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मध्यम वर्गीय बल्कि उच्च मध्यम वर्गीय लोगों को भी आयकर से बहुत राहत है। ये राहत जहाँ सैलरी होल्डर्स को मिली है, बाकी सभी को मिली है। बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी कम किया है, जो महत्वपूर्ण 35-36 दवाइयाँ होती हैं कैंसर। मुझे लगता है कि ये सरकार का एक बेहतर और उत्तम बजट है जो आने वाले दिनों में लोगों को राहत पहुँचाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू आज भोपाल दौरे पर थे। उन्होंने दूरदर्शन परिसर में सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दूरदर्शन के कार्यक्रमों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स को लोकप्रिय बनाने के संबंध में चर्चा की। श्री जाजू ने इससे पहले भारत भवन में चल रहे भोपाल साहित्य एवं कला महोत्सव के एक सत्र में भी हिस्सा लिया। भारत ने ICC अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। कुआलालंपुर में आज फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। भारत ने 83 रन का लक्ष्य 52 गेंद शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत की अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट टीम द्वारा विश्व कप जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सभी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में भारोत्तोलन में महाराष्ट्र के वैशव शाहजी ठाकुर ने पुरुषों के 102 किलो वर्ग में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में मध्य प्रदेश की आशीष चोकसे ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच मुंबई में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने आज उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अभी तक शुरू किए गए कार्यों के लिए अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के समय में परिवर्तन किया गया है। फरवरी से अक्टूबर तक दोपहर 12 बजे से रात्रि 8 बजे तक संग्रहालय दर्शकों के लिए खोला जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 फरवरी को सीहोर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ करेंगे। छिंदवाड़ा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग एवं कैरियर मार्गदर्शन मेले का आज आयोजन किया गया। प्रकृति के उल्लास और ज्ञान की देवी माता सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी देवास जिले में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिले भर में अनेक स्थानों पर सरस्वती पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खंडवा में नर्मदा जयंती का पर्व 4 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस पर्व पर ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं दर्शन हेतु 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।